मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप सब लोग। चलिए भाई शुरू करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि भाई ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट कर लिया था और ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट करने के बाद एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, वरना वो पायरुवेट पड़ा रह जाएगा, पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। चलिए आइए भाई एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन को कंटिन्यू करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन अगर होता है तो क्या होता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और अगर हो रहा है तो किसके अंदर हो रहा है, पायरुवेक एसिड के ऊपर एक्ट कर रहा है। पायरुवेक एसिड ट्रांसपोर्ट हुआ है साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए रेस्पिरेशन के अंदर। इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या होंगे, सबसे पहले तो बेटा क्या होगा, पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होगा वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा किसका, पायरुवेक एसिड का। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा पायरुवेक एसिड का टू रिलीज CO2 एनर्जी, और उसके अलावा हाइड्रोजन एटम्स तो निकलेंगे पर कार्बन डाइऑक्सीलेशन वहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। 3 कार्बन डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूल्स वहाँ पे निकलना बहुत ज़रूरी है। जो इलेक्ट्रॉन्स वहां पे निकलेंगे बेटा उस साइकिल के दौरान, वो इलेक्ट्रॉन्स पास आउट होंगे आगे की तरफ, और पास आउट होंगे बेटा, और हाइड्रोजन के साथ रिमूव होते हुए मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ यूज करते हुए बेटा साइमल्टेनियस सिंथेसिस हो जाएगा किसका, ATP का। तो 2 स्टेप्स होंगी। पहली स्टेप जो होगी वो होगी बेटा डी कार्बोक्सिलेशन होगा, और उसके साथ हाइड्रोजन का रिमूवल भी होगा। और बात करें अपन जो फर्स्ट इवेंट होगा वो किसके अंदर होगा, मैट्रिक्स के अंदर। जो सेकंड इवेंट होगा ATP सिंथेसिस का, वो किसके अंदर होगा बेटा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। आपके सामने माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे मौजूद है, मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रहा है बेटा, मैट्रिक्स इनर मेम्ब्रेन के अंदर भरा होता है, उसके अंदर तो पहली स्टेप होने वाली है। और बेटा बात करें कि जो इनर फोल्डिंग्स होती हैं इनर मेम्ब्रेन की, इसके अंदर बेटा लगे होते हैं क्या, इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर पे लगे होता है F0 और F1 पार्टिकल। अपन बात करें यहाँ पे ATP सिंथेस एंजाइम के साथ मौजूद होते हैं, तो वहाँ पे ATP सिंथेस होने वाला है, तो सेकंड इवेंट यहाँ पे होगा। अगर मैं उसके बाद बात करूँ किसकी, अगर उसके बाद में बात करूँ यहाँ पे शो हो रहा है आपको इनर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया, और बात करें कि आउटर जो है मैट्रिक्स यहाँ पे शो हो रहा है। अगर अपन आगे बात करें ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेक एसिड, क्रेब्स साइकिल को ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन होना मतलब CO2 के मॉलिक्यूल्स वहाँ पे रिमूव होना पायरुवेक एसिड से। बात करें अपन की माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर पहली स्टेप होने वाली है, पायरुवेट एसिड जो है या पायरुवेक एसिड जो है वो ग्लाइकोलाइटिक कैटाबोलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन साइटोसोल आफ्टर एंटरिंग माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स अंडरगोज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होने जा रहा है, जिसको अपन क्रेब्स साइकिल का नाम भी देते हैं। द रिएक्शंस कैटेलाइज्ड बाय पायरुवेक डिहाइड्रोजनेज, रिएक्शन जो कैटेलाइज होंगी वो किसके एंजाइम की हेल्प से होंगी, पायरुवेक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर होंगी। एंड द प्रेजेंस पार्टिसिपेशन ऑफ सेरेब्रल कोएंजाइम्स, कोएंजाइम्स भी बहुत सारी वहाँ पे प्रेजेंट होने वाली है, इंक्लूडिंग NAD+ वहाँ पे प्रेजेंट होगा। उसके अलावा कोएंजाइम्स A वहाँ पे प्रेजेंट होगी। पायरुवेक एसिड जो है सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम A और CO2 रिलीज करते हुए NADH2 बनाएगा बेटा। पायरुवेक एसिड कोएंजाइम A का यूज करते हुए Mg+ और पायरुवेक डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम का यूज करते हुए एसिटाइल कोएंजाइम और CO2 रिलीज कर देगा। एसिटाइल कोएंजाइम बनाना बहुत जरूरी है, इसको लिंक रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन भी कहते हैं बेटा। क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर पायरुवेक एसिड एज इट इज अंदर नहीं जा सकता, वहां पे रोक लेगा उसको दरमान की भैया किधर, तो एसिटाइल कोएंजाइम बनाओ सबसे पहले, तो उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम को जाने की अनुमति मिलेगी। एक पायरुवेक एसिड का मॉलिक्यूल एक एसिटाइल कोएंजाइम बनाता है, 2 पायरुवेक एसिड की मॉलिक्यूल 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनाएंगे, और CO2 कितने रिलीज करेंगे, 2, और वहां पे NADH2 भी कितने बनेंगे, 2। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 आर प्रोड्यूस्ड, NADH2 are produced from the metabolism of 2 molecules of pyruvic acid। 2 मॉलिक्यूल पायरुवेक एसिड के यहाँ पे अगर बात करूँ 2 मॉलिक्यूल्स पायरुवेक एसिड के बनाएंगे बेटा, क्या 2 मॉलिक्यूल पायरुवेक एसिड के बनाएंगे, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बनाएंगे, 2 एसिटाइल कोएंजाइम है, 2 ही NADH2 यहाँ पे रिलीज होने वाले हैं, 2 ही NADH2 यहाँ पे रिलीज होने वाले हैं, और 2 ही CO2 मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज होंगे। तो सब 2 है बेसिकली। 2 पायरुवेक एसिड के मॉलिक्यूल बने, 3 कार्बन के ग्लाइकोल। अरे यार तो आ रहा है ना यार लाला, वो 2 पायरुवेक एसिड मॉलिक्यूल कहाँ जाएंगे बेटा, एसिटाइल कोएंजाइम बनाने जाएंगे, और ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से निकला था पायरुवेक एसिड वो बनाएगा 2 NADH2, 2 एसिटाइल कोएंजाइम और 2 CO2 रिलीज करता है। बात करें एसिटाइल कोएंजाइम है किसके अंदर एंटर होने वाला है, TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्यों, क्योंकि वहां पे जो पहला कार्बन का बॉन्ड बनता है बेटा वो 3 कार्बन का बनता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। 3 कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन सिट्रिक एसिड जिसको अपन बोलते हैं वो बनता है वहां पे। अगर बात करें कुछ MCQs की बेटा इस इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन के बेसिस पे, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, फाइनल प्रोडक्ट क्या है ग्लाइकोलाइसिस का, पायरुवेक एसिड है ना भैया, याद तो है ना। तो यहाँ पे देख लो पायरुवेक एसिड कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। अगर बात करें अपन पायरुवेट अंडरगोज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन अभी भी पढ़ के निपटे अपन, क्रेब्स साइकिल की बात कर रहा है, तो किसके अंदर होगी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, अपन 2 स्टेप में पढ़ा, पहले
तो पहला हाइड्रोजन रिमूव होता है और डीकार्बोक्सिलेशन होता जाएगा, तो किसके अंदर होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर है। कहाँ पे, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे अपन बात करें द एंजाइम इन्वॉल्वड इन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट। अरे यार ये तो पता है ना यार, अभी अभी पढ़ी अपन ने, कौन सी है, थर्ड ऑप्शन लॉक कर दिया जाए, पायरुवेट डिहाइड्रोजन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, कोएंजाइम्स इन्वॉल्वड इन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट एसिड, कौन सी कोएंजाइम इन्वॉल्वड है, अपन ने बात करी कौन सी बेटा, कोएंजाइम ए यहाँ पे इन्वॉल्व है, सेकंड ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। NAD भी यहाँ पे इन्वॉल्व थी, बिल्कुल फर्स्ट एंड सेकंड आंसर चला जाएगा। बात करें अपन कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल, कौन सी होती है बेटा कनेक्टिंग लिंक, अपन ने बताया था ना अभी कि अंदर को नहीं घुसने देगा, अंदर किसको घुसने देगा, एसिटिल कोएंजाइम ए को घुसने देगा, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगर अपन बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जिसको अपन TC साइकिल भी बोलते हैं, सर हैंस क्रैब ने जो है डिस्कवर की थी ये साइकिल, इसलिए इसको क्रैब साइकिल भी कहा जाता है। और उसके बाद अपन बात करें कि इस क्रैब साइकिल के अंदर बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रैब साइकिल इसको अपन कहते हैं। TC साइकिल स्टार्ट होती है विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद द OA एंड वाटर टू यील्ड सिट्रिक एसिड। सबसे पहले OA के साथ कौन मिलेगा, कंडेंसेशन मतलब वहाँ पे H2 का इन्वॉल्व जो है H2 इन्वॉल्व होगा किसके साथ, सिट्रिक एसिड प्लस बात करें अपन एसिटाइल कोएंजाइम है जो है वो किसके साथ मिलेगी, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड के साथ, और क्या बनाएगी बेटा, सिट्रिक एसिड बनाएगी। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय सिट्रेट सिंथेज एंड मॉलिक्यूल ऑफ कोएंजाइम इज रिलीज्ड, एक मॉलिक्यूल कोएंजाइम एक रिलीज हो जाएगा। सिट्रेट या सिट्रिक एसिड अपन जो है वो आइसोमराइज करेंगे किसके अंदर, आइसोसिट्रेट के अंदर आइसोमराइज कर जाएगा, और आइसोसिट्रेट जो है आइसोमराइज करके बेटा क्या बनाएगा, 2 सक्सेसिव स्टेप्स ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएंगे, 2 सक्सेसिव स्टेप्स मतलब 2 कार्बन मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज होंगे CO2 की फॉर्म में। बेसिकली बात करें अपन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड एंड देन सक्सिनल कोएंजाइम है, सबसे पहले अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड और उसके बाद बनेगा सक्सिनल कोएंजाइम। दोनों स्टेप्स के अंदर बेटा क्या होगा, एक एक कार्बन के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे CO2 की फॉर्म में। ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सिनल कोएंजाइम टू सक्सिनिक एसिड अ मॉलिक्यूल ऑफ GTP सिंथेसाइज्ड, सक्सिनल कोएंजाइम में से सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट जब बनेगा तो वहां पे एक GTP का मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होगा बेटा, वो GTP का मॉलिक्यूल इक्विवेलेंट होता है ATP के मॉलिक्यूल के, जितनी ATP मॉलिक्यूल एनर्जी होल्ड करता है उतना GTP मॉलिक्यूल भी एनर्जी होल्ड करता है। चलिए आगे देखते हैं, इन कपल्ड रिएक्शन GTP इज कन्वर्टेड टू GTP, जब भी GTP की जरूरत पड़ेगी ATP की जरूरत पड़ेगी तो GTP अपने आप को किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, ATP के अंदर कन्वर्ट कर लेगा। एट 3 पॉइंट 3 रिएक्शंस ऐसे, 3 रिएक्शन पॉइंट ऐसे हैं जहां पे NAD प्लस जो रिड्यूस होता है NADH2 बनाने के लिए, एट 1 पॉइंट FAD कन्वर्ट होता है FADH2 के अंदर। तो अपन बात करें कि यहाँ पे जो 3 पॉइंट्स है जहाँ पे NAD प्लस किसके अंदर कन्वर्ट होता है, NADH2 के अंदर, और एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे FAD किसके कन्वर्ट होगा, FADH2 के अंदर। आगे जाके कंटिन्यूड ऑक्सीडेशन रहेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए का वाया TCA साइकिल रिक्वायर्स द कंटिन्यूड रिप्लेनिशमेंट ऑफ ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। अपन अगर चाहते हैं कि TCA साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रैब साइकिल चलती रहे तो उसके लिए अपन को कंटिन्यूस एसिटाइल कोएंजाइम चाहिए होगा और कंटिन्यूस अपन को OA भी चाहिए होगा, क्योंकि अपन ने याद है फर्स्ट स्टेप के अंदर किसको ऐड किया था, अपन ने OA के अंदर किसको ऐड किया था बेटा, OA के अंदर अपन ने एसिटाइल कोएंजाइम ए को ऐड किया था, तो यहाँ पे OA की रिक्वायरमेंट यहाँ पे पड़ती रहेगी लाला। तो OA बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, एडिशन अपन को क्या करना पड़ेगा, रीजनरेशन करना पड़ेगा NADH2 और FADH2 का, उसके साथ साथ क्या बनाना पड़ेगा बेटा अपन को, OA भी बनाना पड़ेगा। आपके सामने कंप्लीट क्रैब साइकिल यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम बना और वो किसके साथ जुड़ा, एसिटाइल कोएंजाइम में बेटा यहाँ पे ऑक्सिलो एसिटिक एसिड OA के साथ जुड़ा, ऑक्सिलो एसिटिक के साथ जुड़ के बेटा उसने क्या किया, सिट्रिक एसिड बनाया। 3 कार्बन का है सिट्रिक एसिड, 3 कार्बन के यहाँ पे ये साइकिल 2 बार चलेगी बेटा, कितनी बार चलेगी, 2 बार। अभी आपको एक मॉलिक्यूल के लिए दिखा रखी है, अभी आपको एक मॉलिक्यूल के लिए दिखा रखी है यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम का 1 मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे 1 CON रिलीज हो जाएगी, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल कितने का, 3 कार्बन का बना सिट्रिक एसिड का, उसके बाद आइसोसिट्रिक एसिड बना, 1 मॉलिक्यूल बना यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एक NADH2 रिलीज हुआ, एक NADH2 रिलीज हुआ और एक CO2 रिलीज हुई यहाँ पे। उसके बाद बना एक CO2 यहाँ पे रिलीज हुई, एक अल्फा कीटोग्लूटारेट के बाद एक CO2 फिर रिलीज करी और सेक्शनल कोएंजाइम ए बना लिया उसने, और एक NADH2 फिर रिलीज कर दिया उसने। अगर बात करें अपन कि यहाँ पे एक GTP और बनेगा, इसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं, क्योंकि सबस्ट्रेट अपने खुद का ऑक्सीडेशन करके बेटा GTP रिलीज कर दिया, और GTP रिलीज करके एक कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल और रिलीज कर दिया, तो 2 कोएंजाइम ए आपको वापस मिल जाएगी। एक सक्सिनिक एसिड का मॉलिक्यूल फिर बन गया, और यहाँ पे एक FADH2 फिर बन गया है बेटा, एक FADH2 फिर बन गया, एक फ्यूमेरिक एसिड बन गया FADH2 यहाँ पे कंज्यूम होने के बाद, और उसके बाद एक मैलिक एसिड बन गया, मैलिक एसिड से वापस ऑक्सिलो एसिड बन गया अपन को, एक ऑक्सिलो एसिड वापस से मिल गया और एक NADH2 वहाँ पे बन गया। तो 3 NADH2 आपको दिखेंगे, 1
और 3 NADH2 बनते हुए आपको दिखाएंगे और एक FADH2 बनते दिखाई देगा। ये बेटा 3 NADH2 और एक FADH2 एक पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल से बने हैं। एक पायरुविक एसिड मतलब एक पायरुविक एसिड का मतलब एक एसिटाइल कोएंजाइम है, तो एक एसिटाइल कोएंजाइम के लिए एक बार साइकिल चलेगी, 2 एसिटाइल कोएंजाइम के लिए 2 बार साइकिल चलेगी, तो सब 2-2 बन जाएंगे, 2 सिट्रिक एसिड, 2 आइसोसिट्रिक एसिड, 2 CO2 निकल जाएंगे, 2 अल्फा एक्टिव ग्लूटारिक एसिड बन जाएंगे, 2 NADH2 बन जाएंगे, 2 NADH2 फिर बन जाएंगे, एक 2 CO2 फिर निकल जाएंगे। तो इस तरह से जो है 3 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे CO2 निकल रही है, और बात करें अपन एक CO2 यहाँ पे निकल गए, एक 2 बार CO2 यहाँ पे निकल गए, तो इस तरह से ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पे हो रहा है। तो ये अपन ने बात करी किसकी बेटा, क्रेब्स साइकिल की। आप देख सकते हैं सीक्वेंस ऑफ क्रेब्स साइकिल का फर्स्ट अपन देख रहे हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के अंदर क्या हो रहा है, वो एसिटाइल कोएंजाइम के साथ मिलकर सिट्रिक सिंथेस एंजाइम की हेल्प से यहाँ पे सिट्रिक एसिड बना रहा है और एक कोएंजाइम का मॉलिक्यूल बना रहा है। डिहाइड्रेशन के अंदर क्या हो रहा है बेटा, सिट्रिक एसिड जब सिस एकोनिटिक एसिड बना रहा है, या फिर बात करें अपन वहाँ पे बात करें आइसोसिट्रेट जब बना रहा है एकोनिटिक एंजाइम की हेल्प से, तो बेटा वहाँ पे क्या बन रहा है, डिहाइड्रेशन कर रहा है। एक वहाँ पे बेसिकली बात करें अपन तो H2O रिलीज कर रहा है। उसके बाद अपन सेकंड थर्ड स्टेप के अंदर देखें तो थर्ड स्टेप आती है फिर हाइड्रेशन की, वहाँ पे फिर H2O जो है वहाँ पे एडअप हो जाएगा सिस एकोनेटिक, या अपन बात करें कि जो वहाँ पे आइसोसिट्रेट था उसके बाद उसने आइसोसिट्रिक एसिड बनाया एकोनेटिक एंजाइम की हेल्प से। फिर वहाँ पे बात करें अपन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। फर्स्ट जो पहला ऑक्सीडेशन हुआ वो कहाँ पे हुआ, ऑक्सीडेशन का मतलब CO2 का रिमूवल भी एक तरह से क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन ही है। अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब CO2 का रिमूवल हो रहा है। वहाँ पे अपन बात करें आइसोसिट्रिक एसिड से एक जो है NADH2 बन गया, और NADH2 बन गया तो वहाँ पे बेटा क्या हुआ कि आइसोसिट्रिक एसिड डिहाइड्रोजनेस की वहाँ से एक CO2 वहाँ पे रिलीज हुई। उसके बाद अपन थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टेप की बात करें, डीकार्बोक्सिलेशन वहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे एक CO2 यहाँ पे रिलीज हुई, अल्फा ग्लूटारिक एसिड बना और एथिलोसक्सेन OAA से बेटा यहाँ पे चीज़ बनी है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन वहाँ पे जहाँ पे हुआ, जहाँ पे मतलब ऑक्सीडेशन हुआ सेकंड नंबर का अपन कह सकते हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ पे एक CO2 रिलीज हुआ है, सक्सेना कोएंजाइम A बन गया है, एक NADH2 बना है अल्फा ग्लूटारिक एसिड डिहाइड्रोजन एंजाइम की हेल्प से, अल्फा ग्लूटारिक एसिड NADH2 कोएंजाइम A की हेल्प से। अगर अपन बात करें सेवंथ स्टेप की क्लीवेज, यहाँ पे इसको कहते हैं अपन टूट रहा है यहाँ पे सक्सेना कोएंजाइम सक्सेनिक एसिड और ATP के अंदर, ये बेटा लिंक रिएक्शन के सिमिलर रिएक्शन है। अपन बात करें ऑक्सीडेशन थर्ड की, थर्ड नंबर पे ऑक्सीडेशन कहाँ पर सक्सेनेट जो है फ्यूमेरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, FADH2 यहाँ पे बना है, ऑक्सीडेशन थर्ड FADH2 बना है। उसके बाद अपन बात करें नाइन्थ रिएक्शन की, हाइड्रेशन यहाँ पे H2O फिर रिलीज हुआ, H2O फिर ऐड हुआ, फ्यूमेरिक एसिड से क्या बना बेटा, मैलिक एसिड बना फ्यूमेरेज एंजाइम की हेल्प से। थर्ड जो फोर्थ ऑक्सीडेशन हुआ बेटा वो मैलिक एसिड जब ऑक्सीलोएसिटिक एसिड और ऑक्सीलोएसिटिक एसिड आपको दोबारा मिल गया है वापस एडअप होने के लिए एसिटाइल कोएंजाइम A के अंदर। तो इस तरह से रिएक्शन 10 स्टेप के अंदर रिएक्शन में 10 स्टेप के अंदर ग्लाइकोलाइसिस, 10 स्टेप के अंदर बनना है किसकी रिएक्शन करी, किसकी पड़ी बेटा, क्रेब्स साइकिल पड़ी। समरी इक्वेशन अगर अपन देखें तो पायरुविक एसिड के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल अपन बात कर सकते हैं, अभी एक के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे। अपन बात करें कि यहाँ पे पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल, 4 NADH2 एक FADH2 2H2 और एक ATP, ये चार, चौथा कौन सा बेटा, एक वहाँ पे लिंक रिएक्शन भी जोड़ दिया है। अपन बात करें 3 CO2 के मॉलिक्यूल रिलीज हुए हैं, 4 NADH2 और 4 जो H+ एक FADH2 और बात करें अपन एक ATP। तो इस तरह से जो है साइकिल चलती रहेगी, इस तरह से जो है साइकिल रन होती रहेगी। कुछ MCQs इसके बेसिस पे अपन सॉल्व करना चाहेंगे। सबसे पहला MCQ अपने सामने आया है बेटा, आइसोसिट्रिक एसिड इज सबस्ट्रेट फॉर। आइसोसिट्रिक एसिड किसके लिए सबस्ट्रेट होता है, फर्स्ट ऑक्सीडेशन के लिए, जो है फर्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप के लिए, थर्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए, या फिर सेकंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए। यहाँ पे है ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, ओनली थर्ड इज करेक्ट एंड ओनली फोर्थ इज करेक्ट। आंसर चला जाएगा बेटा अपना यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट थर्ड और फोर्थ आर करेक्ट। फर्स्ट ऑक्सीडेशन क्रेब्स साइकिल की होती है, वहाँ पे एसोसिएटेड होता है। यहाँ पे बात करें सेकंड थर्ड ऑक्सीडेशन होता है रिएक्शन एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, वहाँ पे होता है। और सेकंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होती है, वहाँ पे जो है आइसोट्रिक एसिड सबस्ट्रेट होता है। जब आप रिएक्शन देखें तो आपको वहाँ पे पता लग जाएगा। नंबर ऑफ ATP फॉर्म्ड थ्रू SLP एंड FADH2। SLP से एक ATP बनता है बेटा वहाँ पे, ठीक है, 2 बार साइकिल चलेगी तो 2 बार 6 ATP बन जाएंगे। और FADH2 से बनेंगे, एक FADH2 से कितना ATP बनता है, यहाँ पे एक FADH2 बनाता है। आप ध्यान रख लें बेटा, एक FADH2 जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे 2 ATP बनाता है, ठीक है। और बात करें कि एक जो एक NADH2 का मॉलिक्यूल है वो 3 ATP बनाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक FADH2 का मॉलिक्यूल 2 ATP बनाता है, एक NADH2 का मॉलिक्यूल 3 ATP बनाता है। तो एक FADH2 मतलब यहाँ पे 2 ATP, पर 2 बार साइकिल चलेगी तो 4 FADH2, 2 FADH2 मतलब 4 ATP, और 2 बार साइकिल चलेगी तो एक एक GTP निकलेगा। तो मतलब ATP इक्विवेलेंट हो गया, तो 4 + 2 कितना हो गया बेटा, 6 ATP यहाँ पे हो गया। अगर अपन बात करें नेक्स्ट MCQ की,
तो 6 इसमें थर्ड क्वेश्चन जो आया था, ओनली 5 कार्बन इंटरमीडिएट ऑफ टीसी साइकिल इज द प्रिकर्सर ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का आंसर चला जाएगा। 5 कार्बन का कंपाउंड होता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बेटा, जो कि और अमीनो एसिड्स को फॉर्म करने के काम आता है। मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर अपने ट्रांसएमिनेशन जब पढ़ा था उसके अंदर भी काम आया था। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज के लिए करेक्ट स्टेटमेंट देखें, इट इन्वॉल्व्स इन ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट बट नॉट इन डीकार्बोक्सिलेशन। इट इज द एंजाइम फॉर थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेप इन टीसी साइकिल। इट इज द एंजाइम फॉर फिफ्थ बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन इन एरोबिक रेस्पिरेशन। इट इज द एंजाइम फॉर फोर्थ ऑक्सीडेशन स्टेप इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। एंडी प्लस इज द कोएंजाइम फॉर दिस होलो एंजाइम। इसमें ए बी सी डी जो है करेक्ट स्टेटमेंट है बेटा। ये इन्वॉल्व होता है ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट बट नॉट इन डीकार्बोक्सिलेशन के स्टेप के अंदर नहीं होता, ऑक्सीडेशन स्टेप के अंदर होता है। इट इज द एंजाइम फॉर थर्ड ऑक्सीडेशन। जो थर्ड ऑक्सीडेशन होता है वो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की वजह से होता है। और बात करें इट इज एंजाइम फॉर फिफ्थ बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। जो फिफ्थ बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होता है क्रेब्स साइकिल के अंदर वो भी सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज की वजह से होता है। इट इज द एंजाइम फॉर फोर्थ ऑक्सीडेशन। थर्ड फोर्थ और फिफ्थ तीनों स्टेप पे जो ऑक्सीडेशन होता है बेटा सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज की वजह से होता है। एबीसीडी इसके करेक्ट ऑप्शन है। अगर अपन बात करें इन क्रेब्स साइकिल एफएडी इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ, एफएडी इन्वॉल्व होता है किसके फॉर्मेशन के अंदर, फ्यूमेरिक एसिड के अंदर। वहाँ पे एक एफएडीएस2 बनता है, एक एफएडी वहाँ पे कंज्यूम होता है। अगर हम बात करें बाय द एंड ऑफ द क्रेब साइकिल मोस्ट ऑफ द एनर्जी रिमूव फ्रॉम द ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैज बीन ट्रांसफर्ड टू। जो भी क्रेब साइकिल के एंड में मोस्ट ऑफ द एनर्जी रिमूव होती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, वो ट्रांसफर होती है किसमें, NADH2 FADH2 में, एटीपी है, ऑक्जेलिक एसिड या सिट्रिक एसिड जो एंड में होता है। एनर्जी रिमूव फ्रॉम ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैज बीन ट्रांसफर्ड टू किसके अंदर बेटा, NADH2 और FADH2 के अंदर ही ट्रांसफर होती है। प्रोडक्ट्स ऑफ क्लीवेज रिएक्शन। क्लीवेज रिएक्शन याद है आपको, सक्सिनल कोएंजाइम की जो रिएक्शन, सॉरी सक्सिनिक एसिड जो NADH2 और एटीपी और कोएंजाइम में बना रहा था उस रिएक्शन को अपन क्लीवेज रिएक्शन कहते हैं बेटा जी। अगर अपन बात करें किसकी, इन क्रेब्स साइकिल द सबस्ट्रेट फॉर फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेप इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिकल रिएक्शन। जो सबस्ट्रेट जो फाइनल ऑक्सीडेशन के लिए स्टेप के अंदर होता है क्रेब साइकिल के अंदर, वो कौन सी बायोकेमिकल रिएक्शन का जो है स्टेप होता है। बेसिकली अपन बात करें वो हाइड्रेशन का स्टेप होता है बेटा, ठीक है। OA जो बनता है वो हाइड्रेशन से बनता है। नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड थ्रू सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फेट, SLP से जो नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल बनता है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर कितने बनते हैं बेटा, इन क्रेब साइकिल के अंदर 2 बार क्रेब साइकिल चलेगी तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है, ड्यूरिंग द कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो 2 सबसे लास्ट में किसके अंदर है, फर्स्ट और सेकंड के अंदर ही आ रहा है, फर्स्ट और थर्ड के अंदर आ रहा है। अब एटीपी मॉलिक्यूल्स वहां तो बेटा 4 बनते हैं और यहाँ पे 2 बनते हैं। इस तरह से अपन ने बात करी किसकी बेटा, क्रेब साइकिल की बात यहाँ पे करी है। तो क्रेब साइकिल की बहुत डिटेल में बात करी, रिएक्शंस अपन ने देखी, क्वेश्चंस अपन ने डिस्कवर्स किए, जितनी भी रिएक्शंस होती है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज वाली रिएक्शन अपन ने देखी कि थर्ड फोर्थ और फिफ्थ नंबर पे जो है ऑक्सीडेशन करा रही थी। और भी बहुत सारी अपन ने बातें करी, हर एक एंजाइम के बारे में देखा, कौन से स्टेप पे क्या चीज़ चल रही थी वो अपन ने देखा है। तो ये बातें पकड़ी अपन ने, हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्यों कहते हैं वो देखा, टीसी साइकिल क्यों कहते हैं वो देखा, सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं वो देखा। अब आगे जो लेक्चर में बात करेंगे अपन, नेक्स्ट लेक्चर में वो बात करेंगे बेटा अपन ETS की एटीपी अपन को फाइनल जब बनाना है तो कैसे बनाएंगे, और उसके बाद और भी चीज़ें अपन देखेंगे एम्फिबोलिक पाथवे के बारे में, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्वोशिएंट के बारे में, और वो सारी बातें करें अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।